गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम क्लास 6 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 21 को पढ़ेंगे, जो कि डेट 11/12/20 के लिए है। हम सभी को पता है लास्ट वर्कशीट से हमारा लेसन 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट विद्युत तथा परिपथ शुरू हो चुका है, जिसमें अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि विद्युत सेल के दो सिरे होते हैं, जिसे हम धनात्मक सिरा कहते हैं, जो धातु की टोपी वाला हिस्सा होता है, और धातु की डिस्क वाले हिस्से को हम ऋणात्मक सिरा कहते हैं। और हमने पढ़ा था कि बल्ब कैसे कार्य करता है ना बच्चों। आज की वर्कशीट में बच्चों हम पढ़ेंगे विद्युत रोधक के बारे में, विद्युत चालक के बारे में और विद्युत परिपथ के बारे में। तो सभी बच्चे मेरे साथ अपनी वर्कशीट को खोलेंगे और अब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो पढ़ते हैं। विद्युत धारा का अर्थ है विद्युत का प्रवाह। विद्युत धारा का तार में से प्रवाह सेल के धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर होता है। तो बच्चों अब वो ये कह रहे हैं कि विद्युत धारा जो होती है, मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, उसका तार में, हम सभी को पता है कि हमारे घरों तक इलेक्ट्रिसिटी कैसे पहुंचती है, तो वो तारों की मदद से आती है ना। और वो तार किसके बने हुए होते हैं? तांबे के बने हुए होते हैं, है ना। तो बच्चों जो विद्युत धारा का मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट का जो प्रवाह होता है तारों के अंदर, वो कैसे होता है? वो धनात्मक सिरे से, मतलब धनात्मक मतलब पॉजिटिव वाले सिरे से, ऋणात्मक सिरे मतलब नेगेटिव वाले सिरे की ओर होता है। मतलब कोई भी करंट का फ्लो किसी भी तार में पॉजिटिव वाली जगह से नेगेटिव वाली जगह पे होता है, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर होता है। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस के अंदर जो भी हम इलेक्ट्रिकल चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट का जो प्रवाह होता है वो कैसे बहता है तार के अंदर, तो वो उसके धनात्मक सिरे से मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से, उसके ऋणात्मक सिरे मतलब नेगेटिव टर्मिनल की ओर होता है। तो बच्चों अब यहाँ पे जो आपको ये सर्किट दिखाया हुआ है ना, अब इसमें क्या है, जो ये सेल बना हुआ है, सेल का धनात्मक सिरा कौन सा है? तो ये वाला, क्योंकि धातु की टोपी वाला तरफ है। और ये वाला कौन सा सिरा है? ऋणात्मक सिरा है। तो बच्चों जो विद्युत धारा का तार में प्रवाह होगा वो धनात्मक सिरे से कहाँ पे होगा? ऋणात्मक सिरे की ओर होगा। तो मतलब यहाँ से विद्युत धारा का प्रवाह होगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब बच्चों जो ये परिपथ है, ये क्या पूरा है या अधूरा है? तो ये बच्चों परिपथ क्या है? पूरा है, तभी तो बल्ब जल रहा है। तो जो ये स्विच है ये ऑन है, ऑन होने पर जो विद्युत धारा का प्रवाह हुआ, इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह पॉजिटिव टर्मिनल से धनात्मक सिरे से हुआ ऋणात्मक सिरे की ओर, और ये हमारा परिपथ पूरा हो गया, जिससे बल्ब जल रहा है। आया समझ में? तो चलिए आगे पढ़ते हैं। वर्कशीट में आगे क्या बताया हुआ है? अब वर्कशीट में बताया हुआ है विद्युत परिपथ दो टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। अब विद्युत परिपथ क्या? अब बच्चों ये पूरा विद्युत परिपथ होता है जो धनात्मक सिरे से और ऋणात्मक सिरे तक के बीच में जितना भी विद्युत धारा का संपूर्ण पथ होता है, मतलब जो उनका रास्ता होता है, उसको दर्शाता है। तो उसे कहते हैं विद्युत परिपथ। और ये बच्चों विद्युत परिपथ जो होता है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर इसमें जरा सी भी कहीं पर भी कोई खराबी आ जाती है तो यहाँ पे विद्युत का प्रवाह नहीं होता, और उससे बिजली के जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं वो नहीं चलते, या फिर जैसे बल्ब नहीं जलेगा। अगर कहीं पर भी कुछ भी ज़रा सी भी खराबी आ जाती है तो वो परिपथ क्या होता है? वो टूट जाता है, जैसे हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था, ठीक है। और अब बच्चों इसमें अब इसमें अगर मैं बताऊं, इसमें ये परिपथ जो है ये पूरा है, क्योंकि ये कहीं से भी टूटा नहीं है ना, पूरा परिपथ है सब जगह से, तो इसलिए बल्ब जल रहा है। अगर फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे परिपथ कुछ ऐसा होता और यहाँ पे बल्ब होता, ये हमने बल्ब का चिन्ह पढ़ा था, है ना, ये हमने सेल का पढ़ा था, और ये स्विच पढ़ा था, है ना। ये स्विच अब क्या है? यहाँ पे ऑन है, ये ऑफ़ की स्थिति में, ये यहाँ पे ऑफ़ की स्थिति में। तो क्या बल्ब जलेगा? तो बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि परिपथ क्या है? अधूरा है, परिपथ क्या है? टूटा है। तो बच्चों ऐसा परिपथ जो पूरा नहीं होता है, जो टूटा होता है, जिसमें कहीं ना कहीं खराबी होती है, चाहे कोई भी रीज़न हो, चाहे तार खराब हो, चाहे स्विच बंद हो, चाहे बल्ब फ्यूज़ हो, चाहे बिजली चली गई हो, तो कोई भी कारण की वजह से अगर ये परिपथ टूटा हुआ है, पूरा नहीं है, तो ये
खुला परिपथ होता है, इसको कहते हैं खुला परिपथ, ठीक है, ओपन सर्किट होता है, तो जिसमें करंट का प्रवाह नहीं होता। और बच्चों ये पूरा क्या है, क्लोज्ड है, ये कहीं से भी खुला नहीं है, ये पूरा क्लोज्ड है सब जगह से, और विद्युत का प्रवाह आसानी से हो रहा है जिसकी वजह से बल्ब जल रहा है। और ये क्या है बच्चों, ये आपका बंद परिपथ है, क्लोज्ड सर्किट है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं, वर्कशीट में आगे क्या बताया हुआ है। आगे बताया हुआ है, पहले हमें बताया था विद्युत परिपथ, फिर उसके बाद बताया हुआ है विद्युत स्विच। अब एक सरल युक्ति है जो विद्युत परिपथ को जोड़ या तोड़ सकती है। अब स्विच का क्या कार्य होता है, ये विद्युत परिपथ को जोड़ भी सकती है, तोड़ भी सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हमारा स्विच ऑन है तो हमारी प्रेस भी चलेगी, हमारा पंखा भी चलेगा, बत्ती भी चलेगी, कोई भी चीज़ चलेगी जिस भी स्विच से उसका कनेक्शन होगा। लेकिन जैसे हम वो स्विच बंद कर देंगे तो क्या वो चीज़ चलेगी, वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चलेगा? तो वो नहीं चलेगा। तो इसका मतलब क्या, स्विच एक इतनी सरल युक्ति है, कितनी सरल चीज़ है जो पूरे परिपथ को जोड़ भी सकती है और पूरे परिपथ को तोड़ भी सकती है। अगर स्विच ऑन होगा तो परिपथ पूरा जुड़ जाएगा और हमारा वो चीज़ चल जाएगी। अगर स्विच बंद होगा तो वो परिपथ वहीं टूट जाएगा। तो वो कह रहे हैं विद्युत स्विच जो होती है एक ऐसी सरल युक्ति होती है जो विद्युत परिपथ को जोड़ भी सकती है और तोड़ भी सकती है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम नीचे देखते हैं वर्कशीट में आगे क्या बताया हुआ है। अब वर्कशीट में बताया हुआ है विद्युत रोधक। अब ये क्या होते हैं, विद्युत रोधक जो होते हैं उनको इंग्लिश में हम इंसुलेटर्स कहते हैं। अब वह पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देते हैं उन्हें विद्युत रोधक कहते हैं। ये परिभाषा है। अब रोधक मतलब इसके नाम से ही पता चल रहा है कोई चीज़ को रोका जा रहा है। तो इसमें किस चीज़ को रोका जा रहा है, विद्युत के प्रवाह को, इलेक्ट्रिक करंट को। तो बच्चों वो सारी चीज़ें जिनको छूने से करंट नहीं लगता तो वो सारी क्या होती है, विद्युत रोधक होती हैं। वो अपने अंदर से विद्युत का जाने नहीं देती हैं। तो जब वो चीज़ें अपने अंदर से विद्युत को, करंट को जाने ही नहीं देंगी तो क्या वो करंट किसी को लगेगा? तो नहीं लगेगा। तो ऐसे कौन से एग्जाम्पल होते हैं, अगर हम सोचें कि जिनको छूने से करंट नहीं लगता, तो लकड़ी में कभी करंट आता है, लकड़ी में कभी करंट नहीं आता। क्या प्लास्टिक में करंट आता है, प्लास्टिक में भी करंट नहीं आता है ना। और क्या किताब में करंट आता है, तो किताब में भी करंट नहीं आता है ना। तो ये सारी बच्चों विद्युत रोधक होती हैं। अगर हम देखें तो जो हमारे घर में इलेक्ट्रीशियन आते हैं, अब वो जब इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं, तारों में जब परिपथ कहीं पे ख़राब हो जाता है, वो ठीक करने आते हैं, तो वो दस्ताने पहने हुए होते हैं प्लास्टिक के। तो वो क्यों पहने हुए होते हैं, क्योंकि वो विद्युत रोधक होते हैं, वो अपने अंदर से बिजली का प्रवाह नहीं होने देते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या बताया हुआ है, विद्युत चालक। अब विद्युत चालक मतलब जिसमें विद्युत का प्रवाह, जो वह पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं। मतलब वो सारी वस्तुएं जो अपने अंदर से विद्युत का प्रवाह होने देती हैं, करंट को आसानी से जाने देती हैं, उनको विद्युत का चालक कहते हैं, जिनको इंग्लिश में कहते हैं कंडक्टर्स। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं। अब बच्चों कभी कभी हमें भी तो करंट लग जाता है, तो इसका मतलब हमारा शरीर क्या है, हमें करंट आ रहा है, तो हम कंडक्टर्स हुए या इंसुलेटर्स हुए, हम विद्युत चालक हुए या विद्युत रोधक हुए। तो हाँ बच्चों, हम क्या हुए, विद्युत चालक हुए। अब बच्चों जो हमारे चारों तरफ एयर है, जो वायु है, क्या वायु में करंट आता है? तो नहीं। सोचो अगर वायु में ही करंट आ जाए तो कभी करंट आए तो पूरी वायु से सब जगह ही फैल जाएगा, है ना। तो वायु में कभी करंट नहीं आता, तो वायु क्या होती है, विद्युत रोधक होती है। ऐसे ही प्लास्टिक हो गई, सूखी लकड़ी हो गई, रबड़ हो गई, प्लास्टिक की चीज़ें हो गई, प्लास्टिक से बनी चीज़ें हो गई, हीरा जो डायमंड होता है वो, और तेल, ये सब बच्चों क्या है, ये हमारे सारे विद्युत रोधक के कुछ उदाहरण दिए हुए। तो ये आपको दिखाई दे रहे हैं ना, विद्युत रोधक के। और विद्युत चालक के उदाहरण देखते हैं। अब विद्युत चालक में क्या बताया हुआ है, चांदी जो होती है विद्युत चालक होती है, जिसमें आसानी से करंट का प्रवाह हो जाता है। सोना में आसानी से करंट का प्रवाह हो जाता है, तांबे में हो जाता है, और स्टील। अब बच्चों तांबे की तो तारें बनी होती हैं, जो जितनी भी इलेक्ट्रिकल वायर्स होती हैं ये सारी किसकी बनी होती है, तांबे की बनी होती है। और आपने देखा इलेक्ट्रिकल वायर्स पे एक प्लास्टिक की कवरिंग चढ़ी हुई होती है। तो वो क्यों चढ़ी हुई होती है, ताकि जब कभी तार को छुएं तो तार में करंट ना लगे, क्योंकि तांबा जो होता है वो विद्युत चालक होता है और उसमें करंट का प्रवाह होता है। तो इसलिए उसके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग की जाती है ताकि करंट ना लगे जब हम तारों को पकड़े तो, ठीक है।
और हमें वैसे बच्चों तारों को नहीं पकड़ना चाहिए। हमेशा जहाँ पे भी बिजली के तार होते हैं हमें वहाँ पे दूर रहना चाहिए, क्योंकि हमने लास्ट वर्कशीट में देखा था ना कि अगर करंट का जो फ्लो अगर ज़्यादा होगा तो हाथ कैसे जल गया था, है ना। तो ये ध्यान रखने वाली बात है बच्चों। और क्या होता है, समुद्री पानी, और समुद्री पानी जो होता है वो भी विद्युत का चालक होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें नमक होता है। तो इस वजह से जो समुद्री पानी होता है ना वो बहुत विद्युत का चालक होता है। ठीक है बच्चों। तो आई होप बच्चों, और ये आप जांच करने के लिए आप ये भी कर सकते हैं, आप अपना घर में एक ऐसी सर्किट बनाइए। आप क्या करिए, ऐसी एक सेल ले लीजिए, कुछ तारे ले लीजिए, ठीक है, और बल्ब ले लीजिए, और यहाँ पे स्विच की जगह आप ये 2 तारों को खुला छोड़ दीजिए। तो आप देखेंगे, आप यहाँ पे अलग अलग प्रकार की चीज़ लगा के देखिए, पेंसिल लगाइए, रबड़ लगाइए, शॉर्पनर लगाइए, और फिर देखिए किन किन चीज़ों को लगाने से आपका बल्ब जला। तो बच्चों ये आपको गतिविधि करनी है, और इस गतिविधि करते हुए वीडियो बना के मुझे भेजनी है, ठीक है, व्हाट्सएप पे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। आपको एक ऐसा परिपथ बनाना है। असली में आपको एक सेल लेना है, तारे लेनी है, एक बल्ब लेना है, और यहाँ पे स्विच नहीं लेना आपको। उसकी जगह पे विभिन्न विभिन्न प्रकार की वस्तुएं लेनी है, और ये देखना है उन वस्तुओं को जब आप इस खाली जगह पे लगाएंगे तो क्या बल्ब जलता है या नहीं जलता। ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं वर्कशीट में आगे क्या बताया हुआ है। वर्कशीट में आगे बताया हुआ है चेतावनी। हमें यहाँ पे फिर एक चेतावनी दी हुई है कि आपका शरीर विद्युत का बहुत अच्छा चालक है। अब वो कह रहे हैं जो हमारा खुद का शरीर है ये विद्युत का बहुत अच्छा चालक है, मतलब बहुत अच्छा कंडक्टर है। और क्यों है, क्योंकि हमें बहुत जल्दी करंट लग जाता है। हमने देखा था ना लास्ट वर्कशीट में कि कैसे उस इंसान के हाथ जले हुए थे। और हाथ क्यों जले, क्योंकि हमारा जो खुद का शरीर होता है वो विद्युत का चालक होता है। हमारे अंदर करंट आसानी से प्रवाह हो जाता है। ठीक है। अतः विद्युत उपकरणों का उपयोग करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। और बच्चों ये बहुत ज़रूरी है कि जब कभी भी हम इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को यूज़ करें तो हम बिल्कुल सावधानी बरतें। और सावधानी क्या बरतनी चाहिए, हमें हमेशा चप्पल पहन के ही विद्युत अप्लाइंसेस को यूज़ करना चाहिए। गीले हाथों से ना तो स्विच ऑन करना चाहिए ना ही स्विच ऑफ करना चाहिए। और जितने भी कभी हम इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को छूते हैं तो हम हमेशा कोशिश करें कि रबड़ के दस्ताने पहन के छूए, क्योंकि रबड़ के दस्ताने क्या होते हैं, वो विद्युत रोधक होते हैं। ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं आज की वर्कशीट में हमने क्या सीखा है। आइए अब हम अभ्यास करते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित वस्तुओं को विद्युत रोधक और विद्युत चालक में विभाजित कीजिए। अब क्या करना है, आपको यहाँ पे कुछ वस्तुओं के नाम दिए हुए हैं। अब आपको इनको अलग अलग करना है। जो वस्तुएं कंडक्टर्स हैं, मतलब विद्युत चालक है, उनको वहाँ पे लिखना है। और जो वस्तुएं विद्युत रोधक हैं उनको, जो इंसुलेटर्स हैं, उनको यहाँ पे लिखना है। तो फॉर एग्जांपल पेन क्या है बच्चों, पेन में करंट आएगा तो नहीं आएगा, तो पेन क्या है, हमारा विद्युत रोधक है। कंघी क्या है, कंघी में करंट आएगा तो नहीं, कंघी भी क्या है, हमारा विद्युत रोधक है। तो आप यहाँ पे सीरियल नंबर लिख के 1 2 3 ऐसे लिख के इनके नाम लिखते जाएंगे। तो पहले पेन आ जाएगा, दूसरा कंघी आ जाएगा। अब चाबी क्या होती है, अब चाबी बच्चों धातु की बनी होती है, स्टील की होती है, लोहे की होती है ना। तो उनमें करंट जो होता है आसानी से आ जाता है बहुत जल्दी, तो ये विद्युत चालक हो गई। तो आप यहाँ पे 1 में चाबी लिख देंगे। अब जो रबड़ है बच्चों, रबड़ के दस्ताने तो भाई जो घर में इलेक्ट्रीशियंस आते हैं वो पहनते हैं, तो ये क्या है, विद्युत रोधक है। तो आप रबड़ यहाँ लिख देंगे। अब जो कील होती है वो लोहे की बनी होती है, तो विद्युत चालक है, तो कील को आप यहाँ लिख देंगे। चौक जो होता है बच्चों, चौक में कोई करंट नहीं आता, जो हम स्कूल में यूज़ करते हैं ग्रीन बोर्ड्स पे, तो वो भी क्या है आपका विद्युत रोधक में, यहाँ पे चौथा नंबर डाल के लिख देंगे। अब सेफ्टी पिन क्या होती है बच्चों, सेफ्टी पिन में करंट आ जाता है तो सेफ्टी पिन हमारी क्या है, विद्युत चालक हो गई। नोटबुक में करंट नहीं आता तो वो क्या है, हमारी विद्युत रोधक। तो बच्चों इसको आपको ऐसे लिखना है। ठीक है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न 2, विद्युत धारा वाली नंगी तार छूने से झटका लगता है। इस कथन के अनुसार क्या आप बता सकते हैं कि आपका शरीर विद्युत रोधक है या विद्युत चालक। अब बच्चों यहाँ पे ये बताया हुआ है कि कोई क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि विद्युत धारा वाली नंगी तार छूने से उस व्यक्ति को झटका लगा। अब मतलब क्या हुआ, उस व्यक्ति ने विद्युत धारा जिसमें इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो हो रहा था, बह रहा था, उस वाली तार में और कोई प्लास्टिक कवरिंग नहीं थी, और उस तार पे ऊपर कोई प्लास्टिक कवरिंग नहीं थी, और वो तार में विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा था। तो जब किसी व्यक्ति ने उसको छुआ तो उसको बहुत तेज झटका लगा। तो आप
ये सुनकर क्या कहेंगे कि उस व्यक्ति को झटका क्यों लगा। तो आपको क्या लगता है कि जो हमारा शरीर है वो विद्युत का चालक है या विद्युत रोधक है। तो बच्चों किसी भी चीज़ में करंट का हुआ, जब उस तार के अंदर करंट का प्रवाह हो रहा था तो वो जैसे ही उस व्यक्ति ने उस नंगी तार को छुआ तो उसके शरीर में भी वो करंट आया, वो प्रवाह हुआ और उसको क्या लगा, झटका लगा। और क्यों लगा, क्योंकि हमारा जो मनुष्य का जो शरीर होता है वो विद्युत का बहुत अच्छा चालक होता है। तो ये आपका दूसरे का आंसर है। ठीक है बच्चों। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, नीचे दिए गए परिपथ में क्या बल्ब जलेगा, क्यों और क्यों नहीं। अब वो पूछ रहे हैं जो नीचे ये परिपथ हमें दिखाया हुआ है पूरा, तो क्या इसमें बल्ब जलेगा, अगर जलेगा तो क्यों और क्यों नहीं जलेगा तो क्यों। तो देखो बच्चों, इसमें बल्ब जलेगा क्योंकि इसमें दो सिरे हैं, एक धनात्मक सिरा है और एक ऋणात्मक सिरा है। और जो करंट है वो हमारा धनात्मक सिरे से होता हुआ ऋणात्मक सिरे की ओर जाता है। तो ये बिल्कुल सही जा रहा है। और हमने पढ़ा था कि बल्ब में भी दो टर्मिनल्स होते हैं, नीचे की जो टोपी होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल होती है, जो साइड में होता है वो हमारा नेगेटिव होता है। तो हमने पढ़ा था कि पॉजिटिव टर्मिनल के बल्ब को हमेशा पॉजिटिव से ही जोड़ते हैं और नेगेटिव को हमेशा नेगेटिव वाले भाग से ही जोड़ते हैं। तो बच्चों ये परिपथ बिल्कुल करेक्ट है, तो इसलिए इसमें करंट का प्रवाह, विद्युत धारा का प्रवाह होगा और ये बल्ब जलेगा। तो आई होप बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ भी ऐसा हो जो ना समझ में आया हो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।